क्या बनाया, एक्सप्लेन कीजिए। सर रडार सिस्टम है, ये सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ किए हैं सर। अच्छा। जिसका रेंज 40 सेंटीमीटर है और रेडियस इसका 180 डिग्री है सर। और ये जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे आता है इसके रेंज में, जैसे 40 सेंटीमीटर के अंदर में, तो इसमें सर ये पूरा रेड डिटेक्ट हो जाता है। यस सर, डिटेक्ट हो जाएगा। और जैसे अगर मान लिया कुछ एक्शन लेना होगा तो वॉइस कंट्रोल से हम लोग ले सकते हैं। कंट्रोल रूम में वॉइस करके बात करके सर कि कोई अननोन एयरप्लेन या कोई भी डिटेक्ट हुआ है तो आप देखिए करके। कोई भी एक ऑब्जेक्ट डाल के देखिए सेंस कर रहा है कि नहीं। यस सर, जैसे हैंड से हैंड 40 सेंटीमीटर रखे हैं इसका आप लोग। यस सर, 40 सेंटीमीटर रेंज है, उसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं सर। सबका इमेज अलग अलग आता है। सर जैसे कोई भारी ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे हाथ है पूरा मोटा रहेगा तो वो मोटा आएगा, और जैसे कोई पतला चीज़ रखिएगा तो वो पतला आएगा सर, उसका इमेज पतला दिखेगा। कहाँ यूज़ होता है ये सिस्टम? सर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में मेनली तो सर ये मिलिट्री में यूज़ होता है, डिफेंस में। और इसका रेंज मतलब इसका जो हम लोग प्रोटोटाइप बनाए हैं, इसका ओरिजिनल है सर S-400 जो रशियन मेड है सर। और इसका रेंज रहता है सर 400 किलोमीटर। S-400 जो अभी यूज़ हो रहा है यस सर, रिसेंटली उसी का प्रोटोटाइप है सर ये। तो आपका टारगेट का डिस्टेंस पता चल जाएगा? यस सर, जैसे यहाँ सामने में है तो यहाँ पर सर देखिए डिस्टेंस मैक्सिमम 40 तक आया है, उस रेंज में आ जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है सेंसर के हिसाब से ना। यस सर, अल्ट्रासोनिक सेंसर। 10 सेंटीमीटर। यस सर। 26 सेंटीमीटर। ठीक। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। क्या है इसमें? इसमें ये होता है कि सर जैसे हम लोग आधुनिक दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं जी, तो हम अपना डे टू डे लाइफ को और इजी करना चाहते हैं। इस कारण से हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे भी घर के जितने भी होम अप्लायंस है उसको हम इधर उधर जाने के वजह हम एक जगह पे खड़ा होकर पूरा घर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक पॉइंट से। एक पॉइंट से। ठीक है। उसके लिए मोबाइल में ऐप रहेगा, इससे जैसे ये है मान लीजिए हम किसी और कमरे में चल के दूसरे कमरे का लाइट ऑफ करना भूल गए। मोबाइल से कैसे ऑपरेट करते हैं? ब्लूटूथ के? ब्लूटूथ है और ये आर्डिनो सिस्टम लगा है, उसमें ब्लूटूथ अच्छा। है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहेगा, इससे सब कुछ ऑपरेट होगा। तो मान लीजिए किसी और कमरे में चले गए, उसका लाइट ऑफ करना है तो हम सिंपली ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, जैसे करके। मतलब अगर घर पे कोई नहीं है, बाहर है तो भी हो जाएगा? बाहर बहुत इसका एक रेंज रहता है, रेंज के अंदर में बहुत ज़्यादा दूर में नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक रेंज जैसे दिखाइए कैसे करते हैं। अगर आप चाहें तो एक साथ सब भी ऑफ कर सकते हैं, मतलब इसमें आपने लाइट को, फैन को, इस तरह की चीज़ को लिया फैन वगैरह सब जितना भी होम अप्लायंस है सबको, AC वगैरह जो भी चीज़ रहेगा, जो भी पावर से सप्लाई से कनेक्टेड रहता है उसको हम लोग बस सर्किट में हमें उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा फंक्शन विथ ऑटो कट 200 वोल्ट। सर ये यहाँ पे सर ये ट्रांसफार्मर है सर यहाँ से वर्क करेंगे सर, इससे अप एंड डाउन होता है वोल्टेज। और सर ये मेन बल्ब है जहाँ पर हम लोग को बल्ब चलेगा, सर ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा तो सर ये ऑटो कट होकर ये बल्ब जल जाएगा, बाईपास करके उधर भेज देगा सप्लाई। जी सर। करके दिखाइए सर एक्चुअली सर ये अभी ये हो गया हम लोग का, ये हाई वोल्टेज है ना सर, वो थोड़ा गर्म हो गया होगा तो कीजिए, नहीं तो छोड़। सर ऑटो कट हो गया, ये ज़्यादा वोल्टेज है यहाँ पे, उस वजह से ऑटो कट होगा सर। ज़्यादा कम पावर रहता है तो सर वो बल्ब जलता है। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। क्या बनाया आप लोगों ने? इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग सिस्टम इलेक्ट्रिकल व्हीकल और इलेक्ट्रिसिटी इसको, इसमें कॉइल है, इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करता है और ये इसमें भी कॉइल है वो है जो कि एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ये भी कॉइल कन्वर्ट कर अभी इस तरह का चार्जिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है क्या? जी सर। हो रहा है। जैसे कि यहाँ कार लग गया, सेंस करके जी सर। अच्छा, मैग्नेट है? नहीं सर, गर्म नहीं होगा? नहीं होगा सर। कूलिंग के लिए क्या ऑप्शन अपना है? जो बैटरी चार्जिंग का नियम होता है कि चालू कर गर्म होगा ये। जी सर। क्या चाहिए सर? ओवर हीटेड हो गया
एक्सीडेंट का चांस है, ब्लास्ट करने का चांस है गाड़ी फटने का? सर वो तो बहुत कम ही चांस होता है सर। कम चांस होता है। जी सर। ठीक है। क्या है आपका ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम DMS? सर ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम सर ये सर तब काम आता है जब कोई ड्राइवर बहुत लंबे रास्ते में ट्रैवल कर रहा है और हाँ। उन्हें नींद आ रहा है, तब ये काम करता है। सर ये सेंसर आपका एक नॉर्मल माउस का सेंसर जैसा काम करता है। अगर सरफेस में लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो ये व्हील को रोक देगा, बजर बजने लगेगा। अच्छा। सर जैसे कि सर अभी जैसे कि लाइट आ रहा है इसमें और सर अभी लाइट नहीं आ रहा है तो ये बजने लगा। सर यही इसका मेन पर्पस है। सर जैसे कि अभी लाइट रोकने से ये व्हील भी बंद हो जाता है, तो वही काम है सर। और ये बजर इसलिए है कि सर अगर ड्राइवर बहुत ज़्यादा नींद में है तो बजर का आवाज़ से वार्निंग समझ जाए और थोड़ा सा रोक ले गाड़ी। अलार्म एक तरह। हाँ, एक तरह से वार्निंग अलार्म। कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट सही है। सर थोड़ा सा इसको फंडिंग मिलेगा तो इसको वायरलेस बनाया जा सकता है, लेकिन हाँ। उतना फंडिंग नहीं था हम लोग के पास। वो एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जैसे AC टू DC कन्वर्जन है सर। जैसे कि यहाँ ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट को 20 वोल्ट के अप्रॉक्स AC में डाउन करता है, स्टेप डाउन करता है। अच्छा। और ये ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि AC को DC में कन्वर्ट करके जो आपका लोड है उसको चला सकते हैं। और सर ये पोटेंशियल वेरिएबल रजिस्टर है जिससे आप अपना वोल्टेज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आपको जितना आउटपुट चाहिए वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और 20 वोल्ट को कितने में डाउन करेंगे? क्या बोल सर 220 को 20 वोल्ट पे मैक्सिमम 20 वोल्ट तक लेके जा सकते यस सर। वो बूस्टर पे ये बूस्टर रहा तो हैं। सर कितना शो कर रहा है बता देते हैं। 6 वोल्ट समथिंग शो कर रहा है सर। वो कुछ 1.20 ये है ना? ये सर मिनिमम है ये। 0.5 इसके बाद काम नहीं करना है। सर सिंगल डिजिट है तो आपका 20 वोल्ट तक शो नहीं करेगा। यस सर। ठीक है। तो आप रेक्टिफायर की जगह पे हाइड्रोलिक को यूज करा। ये बहुत कॉमन है। सर अभी टेक्नोलॉजी भी हाइड्रोलिक चल रहा है या फिर हाई ट्रांजिस्टर के हाथ से बनाते हैं। यस सर। ये इतना सिंपल क्यों? चलिए ठीक है। उषा कुमारी, शालिनी ओरांव, पूनम। तो ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम ये है ट्रैफिक सिग्नल, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर, स्ट्रीट लाइट और ये है रिले मॉड्यूल और ये है स्विच और ये है बैटरी और ये होता है रेड जो कि स्टॉप का सिग्नल देता है और जो ग्रीन और येलो होता है वो जो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है उसको शो करता है। और रिले मॉड्यूल ये है जो सारा वायर को कनेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए ये ग्रीन का सिग्नल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भीड़ को ही शो करता है। और इधर जो रहता है जो भी आदमी रहेंगे चाहे गाड़ी वगैरह रहेगा वो स्टॉप का सिग्नल देगा। और जैसे कि इधर का जो इंसान होंगे चाहे इधर का जो गाड़ी आएगा वो मतलब जा सकता है। सर इसको लगाने का पर्पस ये है कि कभी हम लोग का ये होता है कि बहुत जगह भीड़ हो जाता है और हम लोग को कहीं जाना रहता है तो हम लोग को पता नहीं चलता कि वो रूट में अभी बहुत ज़्यादा जाम है। तो ये सिग्नल से हम लोग को पता चल जाएगा कि वो रूट में अभी भीड़ है तो हम लोग दूसरा रास्ता पकड़ सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट को बनाने ये सिग्नल तो जब पास में जाएंगे तभी तो दिखेगा। हाँ, लेकिन ये हम लोग का जो सिग्नल है ना वो दूर से भी दिखाई देगा कि वहाँ पे भीड़ है। जब गाड़ी यहाँ पे खड़ा रहेगा तो ये तो ऑटोमेटिक जलेगा ही ना, तो हम लोग बगल से भी देख सकते हैं इसको। वो तो वैसे भी GPS में दिखाता है मैप में ट्रैफिक का लोड। इनका कहना है कि भीड़ को देखते हुए जैसे कि टाइमिंग होता है 50 सेकंड का। हाँ टाइम को बचा सके दूसरा रूट आप कर भीड़ सकते ज़्यादा हैं। हो रहा है जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिक होता है वहाँ पे देख करके ज़्यादा भीड़ वाले को जल्दी को देखते हैं। यहाँ पे भीड़ कम से कम। ठीक है। थैंक यू सर। सर लेजर सिक्योरिटी सिस्टम है। मतलब रात के समय में अगर कोई भी जब अदर साइड से घुसने की कोशिश करेगा तो इसमें अलार्म बजने लगेगा। देखिए और चोर पार हो जाएगा। अलार्म बजेगा वो तो हम कुछ किया लेकिन वहाँ तो कोई चढ़ा यहाँ से तो ये बहुत बड़ा बाउंड्री दे देंगे। ठीक है।
हाइब्रिड एनर्जी, यस सर। क्या क्या है इसमें? विंड, सर इसमें आपका सोलर हो गया, ये विंड कनेक्ट सर आपका विंड टर्बाइन हो गया। सर आपका दोनों कंबाइन करके बिजली बना सकते हैं। जैसे बॉर्डर एरिया हो गया, वहाँ ग्रिड से कभी सप्लाई नहीं जा पाता है, अटैक होता है, तो वहाँ सर सोलर और विंड को अगर लगाते हैं तो वो सप्लाई अपना करते रहेगा, ये लोड लेके। नेचर बेस्ड है यस सर। वहाँ हिली एरिया में आपका विंड टर्बाइन काम कर सकता है सर। आपका सोलर से, सनलाइट से ये सर ये आपका मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करके बिजली बना सकता है। कहाँ यूज़ हो रहा है अभी? सर ये आपका गुजरात में यूज होता है, हिल होता है सर, आइलैंड से यूज होता है, एग्रीकल्चर में सर यूज हो सकता है, पंप के लिए सर सोलर यूज कर सकते हैं सर वहाँ पे, क्योंकि सिटी में तो ये नहीं लगा सकते, वो सर यूज हो सकता है सर। यही बेस्ट है, इसी से आपका ये लाइट सब ये चल रहा है सर। ये सर नीचे बैटरी है, ये चार्ज से सप्लाई करेगा, बैटरी स्टोर करेगा। अगर बाई चांस किसी दिन सनलाइट नहीं होता, मतलब बादल रहता है, तो आपका बैटरी जो स्टोर करेगा वो सप्लाई देते रहेगा, इससे कोई कट ऑफ नहीं होगा, अपना चलते रहेगा सर। सर यही अपना हाइब्रिड एनर्जी। ये हम लोग का सिस्टम है जिसमें ऑटोमेशन ऑफ लाइट हो रहा है अल्ट्रासोनिक सेंसर के थ्रू। जो भी पर्सन इसके सेंसर के थ्रू आता है उसको डिटेक्ट करके लाइट अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन होता है। इस पर हम लोग अपना बिजली बचा सकते हैं और वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बचत होता है। इस वेव के थ्रू जितना हम लोग वेव का लेंथ सेट करेंगे उसके कांटेक्ट में आते ही इंसान के कांटेक्ट में आते ही लाइट ऑन होगा और ऑफ होगा। सर जैसे यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस पे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस डाले हैं, तो 15 सेंटीमीटर के अंदर जो कुछ भी ऑब्जेक्ट आएगा लाइट नहीं, जैसे फूल डालेंगे तो नहीं लगेगा। लेंथ हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से लाइट। जैसे 15 सेंटीमीटर के अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑटोमेटिक सेंस। ठीक सर, ये हम लोग का एक छोटा सा वर्किंग मॉडल है ट्रांसमिशन लाइन और फॉल्ट डिटेक्टर के बारे में। तो सर मैं सर चेतन प्रजापति, और सर हम लोग ये सर मॉडल ये बनाया है ताकि हम लोग इसमें से फॉल्ट अगर डिटेक्ट कहीं पर होता है ट्रांसमिशन लाइन में, तो हम लोग वो उसको कैसे हम लोग पता करेंगे उसके बारे में। तो सर इसमें हम लोग का एक यूज़ पड़ता है सर, बजर एक रहता है फॉर द इंफॉर्मेशन कि जो भी वहाँ पर के अगर फॉल्ट आया है तो उसको कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, मतलब कि अगर फॉल्ट होगा तो यहाँ पर सर बहुत सारे टाइप का फॉल्ट होता है। लाइट के लिए फिर क्या है? तो सर यहाँ पे सर फॉल्ट इंडिकेट सर होता है। एक सर हम लोग के पास यहाँ पे एक सेंसर है जो ये हीट को इंडिकेट करता है, अगर ज़्यादा हीट है तो उसमें अगर कुछ फॉल्ट हो जाए तो उससे सर वो पता चल जाता है, और बजर से साउंड करके फिर वर्कर्स को इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच जाता है। अभी सर एक ग्राउंड वायर से सर एक फॉल्ट होता है, जिससे वायर अगर गिर जाता है कभी ये टावर से, तो फिर उसके बाद फिर सर ये फॉल्ट जो भी होगा तो वहाँ पर से बजर से सेंसर होकर के सेंस होकर फिर वो इन्फॉर्मेशन तक पहुँचता है वर्कर्स के पास, जिससे फिर वो फॉल्ट इंडिकेट होने के बाद फिर उसके ऊपर रिकवरी फिर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है।